नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र भूमि न्यूज में। मैं साहिल दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा रोड के विनयनगर में और ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हो जो बंगला है, यहाँ पे सब लाइन से रो हाउस है, उसी में से एक ये है जो एक डीएम का कहलाता है। अब यहाँ पे समस्या बनी ये है कि जो यहाँ के रहवासी है, जो उसके ऊपर के रहवासी है, उनका ये दावा है कहीं ना कहीं कि अब ये कब्जा किया जा रहा है। जो ये आप देख रहे हो काम चालू है, इसकी हाइट बढ़ाई जा रही है। किस तरह की तकलीफ है जिनका ये यहाँ पे है, दादा क्या कहेंगे आप? मैं राजेश गुप्ता मीरा भाईंदर का एक साधारण नागरिक हूँ। मीरा भाईंदर में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, अनऑथराइज बांधकाम चल रहा है रोड के ऊपर। ऐसे अंकल जो बैठे हैं, इनके बंगले के बैक साइड में पूरा इनका खिड़की दरवाजा, इनको हवा नहीं लगेगी। 86 की उम्र है इनकी। और ये जो इसका मालिक है, दिल्ली का कोई डीएम है। मैं कहूँगा कि अगर वो दिल्ली की सरकार का भी मालिक हो तो ये सड़क पे बांधकाम टोटल अनऑथराइज है। गटर पूरा लिया हुआ है, रोड पूरा जाम किया हुआ है और टोटल ये लोखंड का बांधकाम टोटल अनऑथराइज है। बीएमसी और पुलिस की मिली भगत से ये काम हो रहा है। मीरा भाईंदर के नागरिकों को गफलत में डाल के ये पूरा बांधकाम हो रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं, क्योंकि आम आदमी, कानून सबके लिए एक होता है कहीं ना कहीं, तो क्या कानून डीएम के लिए अलग है? अब ये सबसे बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर। तो डीएम होने का ये फायदा उठाया जा रहा है, नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है कि जो करना है कर लो, हम बना के रहेंगे। तो क्या कानून प्रशासन इतना नीचे हो गया है कि अगर कोई ऊपर का पद का आदमी है तो क्या वो अपना मनमानी करेगा, कुछ भी करेगा? मेरे साथ ये अंकल है यहाँ पे, जिनका ये उसी के बाजू। अंकल, आपकी एज बताइए, आप उम्र क्या होगी आपकी? मेरा उम्र है 86 कम्प्लीट प्लस 86 प्लस। हाँ। और हम लोग का सोता है फर्स्ट फ्लोर में। मेरा वाइफ इज अ डायबिटिक पेशेंट एंड आल्सो शी हैज गॉट अ हार्ट पेशेंट एंड आल्सो शी हैड अ स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर भी है। सो एवरी टाइम दे नीड वी ऑलवेज ट्राई टू ऑलवेज ऑन द बेड ओनली। वेरी रेयरली वी गो फॉर अ मील्स। तो अंकल क्या कहना चाहोगे इस तरह जो ये जिस हम लोग का विंडो पूरा ब्लॉक हो रहा है। हम लोग का विंडो है ना, पूरा ब्लॉक हो रहा है। इनका भी विंडो पूरा ब्लॉक हो रहा है। तो आपने ये काम हमने बहुत रिक्वेस्ट किया उनको हमने बहुत रिक्वेस्ट किया है। पहले ये काम चालू होने के पहले लास्ट ईयर तक उन्होंने टारपालिन लगाया। वो टारपालिन लगा के उसका एज जो है ना, उसमें पानी जमा होता है एंड इट बिकम्स ए हेडक्वार्टर्स फॉर द मस्किटोस एंड वी वर ट्रबल्ड लाइक एनीथिंग। वी टोल्ड देम मेनी टाइम्स. He was not prepared. We requested them many times. He was not prepared. No action has been taken. It is becoming a very nuisance for us. They are blocking our windows and there is no air at all. How can we breathe? So I just request them, if they want to build, they can build, leave some space and then build that side if they want. जब आपने इसका विरोध किया, जब यहाँ पे आपने I told Mr. Kotian also. उनका क्या कहना था इस बात पे? उनका क्या कहना था? कुछ नहीं, he just said I left it to the architect. आर्किटेक्ट को बता दिया, वो लोग संभालेगा, ऐसा बोला। तो आर्किटेक्ट को ये बता दिया कि हमारा घर बंद कर दो। क्या कहेंगे आप? किस तरह बहुत जबरदस्ती हो रहा है कि हमारा आर्किटेक्ट से पूछो वो कैसा बना रहा है, हमको कुछ नहीं मालूम है। आप हमारे आर्किटेक्ट से पूछो। मैं बोला ठीक, आर्किटेक्ट को बुलाओ। तो बोलते आने वाला है। जब तक फटाफट बांध काम चालू है, आदमी लोग सब धक्का डायरेक्ट लगे हैं। अरे कम से कम 10-12 लोग आदमी काम करते हैं। फटाफट किरान आ रहा है, मशीन उठाने के लिए लोखंड, पूरा रोड जाम हो जा रहा है। सोने कोई नहीं देता। आवाज भी बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी बहुत तकलीफ। बोले रात को भी तकलीफ ही है, यानी कभी फटाफट हो रहा है काम। से काम करता है ना, बिल्डिंग we are old people with diabetes, so we take tablet after lunch. At least we need 1 hour, 1.5 hours to sleep, but total disturbance. अभी आप क्या कहना चाहोगे? एक तरह का आपको कब्जा दिखाई दे रहा है, एक तरह का जो है बांधकाम उठाया गया है। अब इस पे आपका क्या कहना है? आपने विरोध कर दो, उसका कहना है कि अभी क्या? हमको तो लगता है कि ये दादागिरी है, डीएम है करके कि कोई कुछ बोलेगा नहीं। और सब लोग डीएम से डरते भी है। कोई आवाज नहीं उठा। मैं अकेला, हम 2 आदमी लोग आवाज उठाए कि हम लोग को ज्यादा तकलीफ है, इसलिए हम लोग आवाज उठाए। तो डीएम ने के कानून को ये राइट दिया कि हमारे घर में घुस जाओ, कब्जा कर लो पूरा। यही तो दादागिरी है ना। उसका आदमी बहुत रुआब से बात कर रहा है, तुमको जो करना कर लो, मैं तो बनाऊंगा। मैं बोला प्यार से बात कर लो, हमारा खिड़की तुम छोड़ दो, बाकी तुमको बनाना बना लो, मेरे कोई तकलीफ नहीं है, हमारा खिड़की छोड़ दो बस। Leave that window. You want to make it up to the first floor, so that you will get some मिनिमम रूल्स रहते हैं। minimum. इलीगल वो इलीगल ना, जो आपके हद में है आप वहाँ तक ही काम करिए। आदमी हवा कैसे लेगा? मेरा खिड़की इधर है। अच्छा। आप ऐसा पूरा ब्लॉक करेगा, मम्मी डैडी हवा कैसे लेंगे?
नहीं बिल्कुल। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि इसमें जो हद है, जो उनकी जो हद है वो कहाँ तक है? ये कहाँ तक? उनका 8 नंबर बंगला उनका है, अच्छा 9 नंबर इनका है, 10 नंबर मेरा है। बस एक बंगला उनका है, वो बंगले के पीछे जगह था, हम लोग खिड़की दरवाजा खोलना चाहिए लेकिन हम लोग नहीं खोले, वो फायदा उठा लिए, धका-धक पूरा बांध काम कर लिए और 2-3 बार म्युनिसिपालिटी तोड़ के भी गई। वो धीरे अब जाके इनको पक्का बना रहे, आरसीसी बना रहे पत्रे डाल करके। तो आपने यहाँ पे पालिका में जो है कमिश्नर को कि फिर यहाँ पे आपने को कंप्लेंट डाली मैं किसी भी तरह? अंदर बेस्ट में सर को जाके उधर कंप्लेन करके आया, फिर 4 नंबर विभाग में कंप्लेन करके आया। कल बीएमसी वाले भी आए थे, इनका सामान सब लेके गए, जो ग्राइंडर हुआ, मशीन हुआ, वो बिल्डिंग करने वाला सब उठा के ले गए। वो बोले ये लोग काम चालू करेंगे तो मेरे को फोन करो। फिर भी आज काम चालू है, आदमी लोग काम कर रहे हैं, कोई अभी बोल नहीं रहा है, काम अंदर चालू है। अच्छा बीएमसी के नाक के नीचे इतना बड़ा काम हो रहा है, बीएमसी के गटर कब्जा कर रहे हैं, बीएमसी के लाइट को कब्जा कर रहे हैं, मीरा भाईंदर देख के भी अनदेखा कर रही है, ऐसा प्रतीत मालूम पड़ रहा है हमें। इस विषय में आपने कमिश्नर को अगर लेटर दे कि भाई इस तरह का जो हमारे यहाँ पे कब्जा चल रहा है और जो कर रहा है व्यक्ति वो खुद एक डीएम अगर कहला रहा है, तो वो इस तरह का काम किस हिसाब से कर रहा है? अभी एक बात और, हम ये अभी परसों में शुक्रवार दिन गए थे, तो सर क्या बोलते हैं, हमारे ऊपर भी वो है, हमारे ऊपर भी भाई आदेश है कि भाई थोड़ा संभाल के काम करो। हमको भी वो डीएम आके रिक्वेस्ट करके गया, अच्छा हाँ, कि भाई देखना आप लोग, तो इनके ऊपर भी दबाव आ रहा है। नहीं तो क्या देखना, हमारा घर कब्जा हो जाए वो देखना हमको बैठ ये कर लोग नहीं समझ रहे ना, बोले भाई हमारा भी देखना है। डीएम उधर खुद जाके आया कि भाई हमारा तुम लोग देखना, मैं भी अधिकारी हूँ। तो ये लोग क्या बोलते हैं, हमारे से बड़ा डीएम है, भाई हम लोग छोटा मोटा अधिकारी है। ये भी 4 लोग बोले हमको। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल उठता है कहना कि जो अधिकारी के पास आप कंप्लेन कर रहे हो वही अगर ये बात करेगा तो बोलना कि हम हमारा घर वर खाली कर दे डीएम के लिए, उसको कब्जा कर दे, उसको बोलना पूरा की पूरा, क्योंकि आपके घर के सामने आ रहा है, आपका कहना है जो वो उठाया गया है, किसी की विंडो बंद हो रही है, किसी को तकलीफ हो रही है और आपका घर बंद हो जाएगा उससे। तो बस यही तो हो रहा है ना, यही तकलीफ है, इसलिए परेशान होकर के मैं काम बंद करवाया। फिर हमारे देवेंद्र से लेकर आए, बोले चलो ठीक काम बंद करवा दो, मैं आ रहा हूँ। मैं इसमें देवेंद्र साहब का हेल्प है, वो बोले फटाफट मैं भेज रहा हूँ। उन्होंने फोन किया इंजीनियर को, तो आया फटाफट, काम रुकवाया। फिर इंजीनियर साहब वो औजार लेके गए, इसका बोले कि भाई चलो काम बंद करो, काम बंद हुए नहीं चालू रहेगा तो हमको बुलाना है। फिर आज ये लोग काम चालू कर दिए, आज भी काम चालू है, 6-7 आदमी आके काम चालू कर दिए धकाधक, कोई ये लोग मान नहीं रहे। अब आपका क्या स्टेप रहेगा? इस तरह अगर चल ही रहा है तो आपका क्या स्टेप है? हम तो तोड़ना ही तोड़ना है, नहीं होगा तो मैं तोड़ूंगा इसको, हमारे खिड़की के सामने मैं तोड़ दूंगा। आगे हम लोग धरना देंगे और बीएमसी में जाके मोर्चा लेके जाएंगे, पूरी सोसाइटी जाएगी और पूरे भी जिसको दिक्कत हो रही है वो बीएमसी में जाके धरना देगा इस अनलीगल काम के लिए। और ये लोगों को भी दिख रहा है, बीएमसी के नाक के नीचे हो रहा है, बीएमसी का गटर कब्जा हो रहा है, लाइट कब्जा हो रहा है और बीएमसी कुछ भी नहीं कर रही है। आ रही है, सामान लेके जा रही है, अंदर वापस से सामान लेके आके लोग काम चालू कर दे रहे हैं। और बीएमसी ने परमिशन कैसा दिया वो भी सोचने वाली बात हो गई। लोखंड के ऊपर ये आरसीसी कर रहे हैं और बारिश में परमिशन कैसे मिली ये भी हमें जानना है। यही बीएमसी से यही गुजारिश है कि इस पे ध्यान दिया जाए जो काम हो रहा है और हमको हेल्प की जाए। हमारी जो खिड़कियां बंद हो रही है, दरवाजे बंद हो रहे हैं, उसके बारे में भी ध्यान दिया जाए, आम पब्लिक के लिए भी ध्यान दिया जाए। ये आपने देखा कि विनयनगर में जो है एक डीएम का बंगला कहलाता है, जो लोग परेशान, एक तरह का कब्जा दिखाई दे रहा है इनलीगल। तो अब लोगों ने यहाँ पे जो है विरोध प्रदर्शन किया है, पालिका गए, पालिका से जो है उनको किसी तरह का न्याय नहीं मिल रहा। अब उनका अगला स्टेप ये होगा कि अगर ये काम बंद नहीं हुआ तो यहीं पे धरना प्रदर्शन ये लोग करेंगे और इस काम को नहीं होने देंगे, ऐसा इनका कहना है। एमबी न्यूज़ मीरा रोड।